नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही आपकी सहायता करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन गैसें हैं, तो ये स्थायी या स्थिर गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवमंडल में चलता रहता है, तो जीवमंडल में जीवन चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तात्विक नाइट्रोजन वायुमंडल में निष्क्रमित हो जाता है, विनाइट्रीकरण में निष्क्रमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नियान, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम व कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, तो ये परिवर्तनशील गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी परत सौर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के प्राणियों को बचाने में रक्षा कवच का काम करती है, तो ओजोन परत रक्षा कवच का काम करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि एवं भूमि पर उपस्थित जल भंडार किसका मुख्य स्रोत है, तो ये वाष्पीकरण और उत्स्वेदन का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की संपूर्ण जल वाष्प राशि के संघनन पर पृथ्वी के चारों तरफ किसकी एक मोटी जल सतह निर्मित हो जाएगी, 2.3 सेंटीमीटर की जल परत जल सतह पर निर्मित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धूल कणों, चट्टानों के अपक्षयण आदि के निकलने वाले कण क्या कहलाते हैं, तो ये निलंबित कणकीय पदार्थ या एरोसॉल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा के विभिन्न रूपों के निर्माण की प्रक्रियाएं बिजली की चमक, तड़ित झंझावट, वायुमंडलीय तूफान में क्या घटित होते हैं, तो क्षोभ मंडल या परावर्तनीय मंडल में ये सब घटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस ऊंचाई में अक्षांशों एवं मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तो क्षोभ मंडल में परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन की सर्वाधिक संघनकता कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है, तो ऑक्सीजन का अपरूप ओजोन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल के संघटक तत्वों में कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो गैसें, जलवाष्प तथा एरोसॉल सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस रूप में गैसें पाई जाती हैं, तो स्थायी एवं परिवर्तनशील गैस के रूप में गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी गैस स्थिर गैस नहीं है, तो हीलियम स्थिर गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी गैस पृथ्वी पर मानव जीवन को संरक्षित करती है, ओजोन गैस मानव जीवन को संरक्षित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केनली हेविसाइड परत किस मंडल में होती है, तो आयन मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हीलियम परत किस मंडल में पाया जाता है, तो हीलियम परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिचक्रवात और चक्रवात किस मंडल में घटित होते हैं, तो ये मध्य मंडल में घटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल वाष्प किस रूप में होता है, तो जल वाष्प गैस के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस गैस को परिवर्तनशील गैस के रूप में जाना जाता है, तो जल वाष्प को परिवर्तनशील गैस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस गैस की मात्रात्मक उपलब्धता परिस्थानिकता व कालिकता का प्रभाव होता है, तो जल वाष्प H2O का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
वायुमंडल में ठोस व द्रव के विभिन्न महीन कणों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे एरोसॉल या निलंबित कणकीय पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निष्क्रमित होता है? फोटोसिंथेसिस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निष्क्रमित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल को उसकी सतह से करीब युग्मित रखती है? तो गुरुत्वाकर्षण उसकी सतह से करीब युग्मित रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी सतह क्षेत्र में प्रयुक्त बल की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे दाब या दबाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस ग्रह पर भूमि सतह का औसत तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड या 900 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पाया जाता है? तो वीनस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौसम संबंधी समस्त परिघटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की जिस परत में हम निवास करते हैं उस परत को क्या कहा जाता है? तो उस परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य से निष्क्रिय ऊर्जा किसके रूप में होती है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली समस्त ऊर्जा कितने जूल के बराबर है? तो 100 × 10⁻22 जूल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे आगत सौर विकिरण या सौर तापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण और पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे अल्बिडो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत अल्बिडो कितना है? तो इसका औसत अल्बिडो 0.3 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री नाइट्रोजन और 23.5 डिग्री सल्फर के बीच कितने स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको मकर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य अपने विकिरण की सर्वाधिक तीव्रता का उत्सर्जन किस भाग में करता है? तो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के विकिरण को प्रायः दीर्घ तरंग विकिरण और सूर्य के विकिरण को किस विकिरण के रूप में जाना जाता है? तो इसे लघु तरंग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी सर्वाधिक तीव्रता के साथ किस पर विकिरण उत्सर्जन करती है? अवरक्त तरंग दैर्घ्य के पर विकिरण उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दिए गए विकिरण के तरंग दैर्घ्य का अच्छा अवशोषक उस तरंग दैर्घ्य का अच्छा उत्सर्जक भी होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किरचॉफ का नियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सतह का औसत तापमान होगा वर्तमान से कम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की खिड़की किस क्षेत्र में है? तो ये अवरक्त क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव की सृजन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषण व पुनः उत्सर्जन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु तापमान का मापन किया जाता है? तो थर्मोमीटर के द्वारा वायु तापमान का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तापमान उल्टाव में ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु तापमान घटता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह दर जिस पर तापमान अक्षांश बढ़ने के साथ घटता है उसे जाना जाता है? तो उसे घटाव दर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने में गलनांक होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक किस तापमान पैमाने में होता है? तो सेल्सियस पैमाने में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केल्विन पैमाने में परम शून्य का मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 459.68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तापमान मापन के पैमाने हैं तो रैंकिन, न्यूटन तथा र्यूमर जो है तापमान मापन के पैमाने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट गलनांक बिंदु होता है तो सेल्सियस का, केल्विन का, र्यूमर का या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी दिए गए समय में भाग सूर्य द्वारा प्रदीप्त होती है तो 1/2 भाग प्रदीप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि जल वाष्प में 3.5% वायु हो और दाब 1000 MB हो तो जल वाष्प दाब होगा तो 35 MB होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में अंतरित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के सबसे घने भाग से होकर गुजरता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडल के सबसे घने भाग से होकर गुजरता है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में जाड़े के दिन में मध्य रात्रि के सूरज की भूमि पाई जाती है, उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा तब होती है जब हवा में नमी से तापमान तीव्रता से घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवाएं किन केंद्रों में वामावर्त चलती हैं? तो निम्न दाब केंद्रों में हवाएं वामावर्त चलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च दाब केंद्रों में हवाएं चलती हैं तो इसमें दक्षिणावर्त चलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी इकाई वायुदाब की इकाई है? तो डाइंस प्रति वर्ग मीटर, मिलीबार, पास्कल आदि जो है वायुदाब की इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में उपयोग नहीं किया जाता है? तो थर्मिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु दाब की विभिन्नता के कारण क्या होता है? वायु दाब की विभिन्नता के कारण तापमान, अक्षांश तथा पृथ्वी का गुरुत्व बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु दिशा है तो वह दिशा जिस तरफ से हवा बह रही हो उसे वायु दिशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वायु अणुओं की औसत गति को मान प्रदान करती है तो तापमान औसत गति को मान प्रदान करती है।